जी हां दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ धमाकेदार टी20 सीरीज खत्म होते ही अब भारतीय क्रिकेट में एक और जबरदस्त महासंग्राम की शुरुआत होने जा रही है। क्योंकि अब टीम इंडिया का अगला मिशन है न्यूजीलैंड जैसी खतरनाक टीम को उसी की शैली में जवाब देना, और इसी को ध्यान में रखते हुए टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर और बीसीसीआई ने मिलकर न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए नई 15 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जिसने क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त हलचल मचा दी है। क्योंकि इस बार चयनकर्ताओं ने किसी भी खिलाड़ी पर दया नहीं दिखाई, बल्कि साफ संदेश दे दिया कि अब टीम इंडिया में जगह सिर्फ उसी खिलाड़ी को मिलेगी जो मैदान पर लगातार प्रदर्शन करेगा, और यही वजह है कि इस स्क्वाड में कई बड़े नामों की छुट्टी कर दी गई है, जबकि कुछ ऐसे धाकड़ खिलाड़ियों की धमाकेदार संगीत वापसी हुई है जिनका इंतजार करोड़ों भारतीय फैंस काफी लंबे समय से कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव एक बार फिर टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि हार्दिक पांड्या की वापसी ने भारतीय टीम को और भी ज्यादा खतरनाक बना दिया है। क्योंकि जब ये खिलाड़ी बल्ले और गेंद दोनों से लय में होता है तब दुनिया की कोई भी टीम भारत को रोक नहीं पाती। इसके अलावा स्क्वाड में 2 और धुरंधर खिलाड़ियों को मौका देकर टीम मैनेजमेंट संगीत ने साफ संकेत दे दिया है कि अब भारत सिर्फ सीरीज खेलने नहीं बल्कि न्यूजीलैंड को पूरी तरह से ध्वस्त करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा झटका उन खिलाड़ियों को लगा है जिन्हें इस बार टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तिलक वर्मा जैसे विस्फोटक बल्लेबाज और अर्शदीप सिंह जैसे शानदार तेज गेंदबाज समेत 4 बड़े खिलाड़ियों को इस स्क्वाड में जगह नहीं मिली है, और इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। कोई इस फैसले को भविष्य की तैयारी बता रहा है तो कोई इसे बेहद सख्त फैसला मान रहा है। लेकिन गौतम गंभीर का साफ मानना है कि टीम इंडिया में अब नाम नहीं बल्कि प्रदर्शन चलेगा, और जो खिलाड़ी मौके का फायदा नहीं उठाएगा उसके लिए वापसी आसान नहीं होगी। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली ये 5 मैचों की टी20 सीरीज कब खेली जाएगी, किस मैदान पर मुकाबले होंगे और भारतीय फैंस इन रोमांचक मैचों का लाइव प्रसारण कहां देख पाएंगे। तो आपको बता दें कि इस सीरीज के सभी मुकाबले बेहद रोमांचक होने वाले हैं, जहां दोनों टीमों के बीच तेज रफ्तार क्रिकेट का जबरदस्त नज़ारा देखने को मिलेगा। भारतीय बल्लेबाज चौकों और की बारिश करने के लिए तैयार हैं, तो वहीं गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर कहर बरपाने के इरादे से उतरेंगे। इस सीरीज में हर मुकाबला फाइनल जैसा होने वाला है, क्योंकि दोनों टीमें दुनिया की सबसे मजबूत टी20 टीमों में गिनी जाती हैं, और ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले देखने को मिल सकते हैं। अब हर किसी की नज़र इस बात पर रहेगी कि आखिर नए खिलाड़ियों को कितना मौका मिलता है और वापसी करने वाले स्टार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से कितना प्रभावित करते हैं। क्या सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में एक और ऐतिहासिक सीरीज जीत दिला पाएंगे? क्या हार्दिक पांड्या अपने ऑल अराउंड प्रदर्शन से न्यूजीलैंड की पूरी टीम पर भारी पड़ेंगे? क्या नए खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का सुनहरा मौका मिलेगा, या फिर अनुभवी खिलाड़ी ही मैच का रुख बदल देंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी धमाकेदार सीरीज में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी टीम इंडिया के सच्चे फैन हैं और चाहते हैं कि भारत न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम करे, तो इस वीडियो को अभी जोरदार लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल आवर स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि टीम इंडिया से जुड़ी हर बड़ी और सबसे तेज खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उस जानकारी का जिसका इंतजार हर एक भारतीय क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। क्योंकि अब सवाल यही है कि आखिर भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली ये 5 मैचों की धमाकेदार टी20 सीरीज कब खेली जाएगी, कहां खेली जाएगी, कितने बजे से शुरू होगी, और आखिर इसका लाइव प्रसारण कहां देखने को मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस सीरीज का रोमांच पहले ही मुकाबले से अपने चरम पर पहुंचने वाला है, क्योंकि पहला टी20 मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की तेज पिच और छोटी बाउंड्री हमेशा से बल्लेबाजों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं रही है, और यहां चौकों की ऐसी बारिश देखने को मिलती है कि पूरा स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। इसके बाद दूसरा मुकाबला क्रिकेट के सबसे प्रतिष्ठित मैदानों में से एक कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां लाखों क्रिकेट प्रेमियों का जुनून खिलाड़ियों के जोश को कई संगीत गुना बढ़ा देता है। वहीं तीसरा मुकाबला दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा, जहां टीम इंडिया के खिलाड़ियों का आत्मविश्वास हमेशा 7वें आसमान पर दिखाई देता है और विरोधी टीम पर शुरुआत से ही दबाव बन जाता है। इसके बाद चौथा मुकाबला चेन्नई के ऐतिहासिक चेपॉक स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां की पिच स्पिन गेंदबाजों के लिए काफ़ी मददगार मानी जाती है, और यहां रणनीति के साथ खेलने वाली टीम अक्सर बाजी मार जाती है। आखिर में इस रोमांचक टी20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला संगीत रायपुर के स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां दोनों टीमें पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेंगी, और अगर सीरीज का फैसला आखिरी मैच तक पहुंचता है तो यह मुकाबला किसी फाइनल से बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। दोस्तों,
सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को किसी भी मैच का इंतजार देर रात तक नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस सीरीज़ के सभी संगीत पांचों मुकाबले भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होंगे और टॉस मुकाबले की शुरुआत से लगभग आधा घंटा पहले होगा। इसलिए आप समय से पहले अपनी पूरी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि एक भी गेंद मिस करना आपको भारी पड़ सकता है। अब अगर बात करें लाइव प्रसारण की, तो करोड़ों फैंस के लिए खुशखबरी यह है कि इस पूरी टीवी सीरीज़ का लाइव प्रसारण आप जियो हॉटस्टार पर आसानी से देख सकते हैं, जहां आपको हर गेंद, हर चौका, हर विकेट का रोमांच लाइव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप टीवी पर मुकाबले का आनंद लेना चाहते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर भी इस पूरी सीरीज़ का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है। यानी चाहे आप मोबाइल पर देखें या टीवी पर, टीम इंडिया का पूरा एक्शन आपके सामने लाइव होगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 क्रिकेट के हेड टू हेड रिकॉर्ड की, क्योंकि आंकड़े हमेशा बताते हैं कि मैदान पर किस टीम का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है। आपको बता दें कि दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 31 संगीत टी20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 मुकाबलों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड की टीम 11 मुकाबले अपने नाम करने में सफल रही है और एक मुकाबला बिना किसी नतीजे के समाप्त हुआ था। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो आंकड़े इस समय पूरी तरह से भारत के पक्ष में दिखाई देते हैं और रिकॉर्ड ये बता रहा है कि टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड पर अपना दबदबा कायम रखा है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि मैदान पर उसी टीम की जीत होती है जो दबाव के समय खुद को संभाल ले, और यही वजह है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम को कभी भी हल्के में लेने की सबसे बड़ी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह वही टीम है जो बड़े से बड़े मुकाबले में अपनी अनुशासित गेंदबाजी, संगीत और शानदार फील्डिंग के दम पर मैच का रुख पलटने का दम रखती है। इसलिए टीम इंडिया को इस पूरी सीरीज़ में पूरी गंभीरता के साथ उतरना होगा, क्योंकि ज़रा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। वहीं भारतीय फैंस को पूरा भरोसा है कि कप्तान और टीम के स्टार खिलाड़ी संगीत इस बार न्यूजीलैंड को उसी की भाषा में जवाब देंगे और मैदान पर आक्रामक क्रिकेट खेलते हुए सीरीज़ पर कब्जा जमाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया अपने शानदार रिकॉर्ड को और मजबूत बना पाएगी या फिर न्यूजीलैंड कोई बड़ा उलटफेर कर भारतीय फैंस को चौंका देगी। इतना तय है कि यह 5 मैचों की टी20 सीरीज़ रोमांच, उत्साह और जबरदस्त मुकाबलों से भरपूर होने वाली है और क्रिकेट प्रेमियों को शुरू से लेकर आखिरी गेंद तक भरपूर मनोरंजन मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडिया की नई स्क्वाड के बारे में, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ घोषित की गई है। तो दोस्तों सबसे पहले इस स्क्वाड में कुल 2 ओपनर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर अभिषेक शर्मा को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें अभिषेक शर्मा के बारे में, तो भारतीय क्रिकेट का ये युवा सितारा आज अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और निडर अंदाज से दुनिया भर के गेंदबाजों के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। जब भी अभिषेक शर्मा मैदान पर उतरते हैं तो दर्शकों की निगाहें केवल उनकी बल्लेबाजी पर टिकी रहती हैं, क्योंकि वह कुछ ही गेंदों में मुकाबले का पूरा रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक कुल 56 मुकाबले खेले हैं और शानदार 1629 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 135 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 31 का है। यह आंकड़े इस बात का साफ संकेत देते हैं कि अभिषेक शर्मा लगातार भारतीय टीम के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेलते रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक खेल, बेहतरीन टाइमिंग और बड़े शॉट लगाने की अद्भुत क्षमता है। पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर, अभिषेक हर परिस्थिति में विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। यही वजह है कि टीम प्रबंधन भी उन पर लगातार भरोसा जता रहा है। हालांकि क्रिकेट में हर खिलाड़ी के करियर में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा ने कई बार मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकलकर खुद को साबित किया है। यही मानसिक मजबूती उन्हें एक खास खिलाड़ी बनाती है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नज़र उनके अगले मुकाबलों पर रहेगी, जहां उनसे एक और बड़ी पारी की उम्मीद की जाएगी। वहीं दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 2 मिडिल ऑन ऑर्डर बल्लेबाज को शामिल किया गया है, जिसमें पहले मिडिल ऑनर बल्लेबाज के रूप में कप्तान श्रेयस अय्यर को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें श्रेयस अय्यर की, तो भारतीय क्रिकेट के इस भरोसेमंद बल्लेबाज ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बड़े मुकाबलों में जिम्मेदारी निभाना उन्हें अच्छी तरह आता है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में उन्होंने बेहद संयम और आक्रामकता का शानदार संतुलन दिखाते हुए केवल 24 गेंदों में 28 रनों की दमदार पारी खेली। भले ही यह पारी बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस समय उन्होंने रन बनाए उसने भारतीय टीम की पारी को मजबूती देने का काम किया और विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास, बेहतरीन टाइमिंग और परिस्थिति के अनुसार खेलने की समझ साफ दिखाई दी। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ भी उनकी इस पारी संगीत की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 59 मुकाबलों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 1363 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 80 रन का है, जबकि उनका औसत 33 का रहा है, जो उनकी निरंतरता और भरोसेमंद प्रदर्शन की गवाही देता है।
श्रेयस अय्यर की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह दबाव की परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं और अपनी टीम के लिए उपयोगी योगदान देने की पूरी कोशिश करते हैं। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें दूसरे टी20 मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जहां एक बार फिर उनसे शानदार प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है। इसके बाद दोस्तों, इस संगीत स्क्वाड में दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में रिंकू सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें रिंकू सिंह के बारे में तो भारतीय क्रिकेट का ये सितारा आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है। जब भी टीम इंडिया मुश्किल परिस्थितियों में फंसती है तब रिंकू की सिंह अपनी शांत सोच, दमदार बल्लेबाजी और मैच फिनिश करने की शानदार क्षमता से हर किसी का दिल जीत लेते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञों से लेकर करोड़ों प्रशंसक तक उन्हें भारत के सबसे भरोसेमंद टी20 बल्लेबाजों में गिनते हैं। अगर उनके आंकड़ों पर नज़र डालें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए कुल 48 टी20 मुकाबले खेले हैं और 702 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 69 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 37 का रहा है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि रिंकू सिंह केवल रन बनाने वाले बल्लेबाज नहीं बल्कि दबाव में टीम को जीत की मंजिल तक पहुंचाने वाले खिलाड़ी हैं। उनकी बल्लेबाजी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं हैं और आखिरी ओवर तक मुकाबले को जिंदा रखने का जज्बा रखते हैं। यही कारण है कि विरोधी टीम के गेंदबाज भी रिंकू संगीत सिंह को हल्के में लेने की गलती नहीं करते। हाल के मुकाबलों में भी उन्होंने कई अहम पारियां खेलकर यह साबित किया है कि वह भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर की सबसे मजबूत कड़ी बन चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आने वाले मुकाबलों में भी रिंकू सिंह अपनी इसी लाजवाब लय को बरकरार रख पाएंगे या फिर विरोधी टीमें उनके खिलाफ नई रणनीति तैयार करेंगी। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 2 विकेटकीपर बल्लेबाजों को शामिल किया गया है, जिसमें पहले विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें संजू सैमसन की तो भारतीय क्रिकेट का यह विस्फोटक बल्लेबाज एक बार फिर सुर्खियों में है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, शानदार टाइमिंग और मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाने की कला के कारण संजू सैमसन को टी20 क्रिकेट का बेहद खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। जब भी वह क्रीज पर कदम रखते हैं तो विरोधी गेंदबाजों की रणनीति पूरी तरह बदल जाती है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी किसी भी समय मैच का रुख पलटने की ताकत रखती है। अगर उनके अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 66 मुकाबले खेले हैं और 1432 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 111 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 28 के आसपास रहा है। यह आंकड़े बताते हैं कि संजू सैमसन ने कई मौकों पर भारतीय टीम के लिए अहम पारियां खेलकर अपनी उपयोगिता साबित की है। हालांकि उनके करियर में उतार चढ़ाव भी देखने को मिले, लेकिन हर बार उन्होंने दमदार वापसी करके आलोचकों को करारा जवाब दिया है। यही वजह है कि क्रिकेट विशेषज्ञ लगातार मानते हैं कि यदि संजू सैमसन को लगातार मौके मिलते रहे तो वह भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद मैच विजेताओं में अपनी जगह और मजबूत कर सकते हैं। उनकी बल्लेबाजी में निडरता, आत्मविश्वास और परिस्थिति के अनुसार खेल बदलने की अद्भुत क्षमता दिखाई देती है। यही गुण उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग पहचान दिलाते हैं। अब क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें उनकी अगली पारी पर टिकी हुई है, क्योंकि हर कोई ये देखना चाहता है कि क्या संजू सैमसन अपने शानदार फॉर्म को बरकरार रखते हुए एक बार फिर भारतीय टीम के लिए यादगार प्रदर्शन करेंगे और अपने बल्ले से ऐसा तूफान मचाएंगे जो विरोधी टीम की पूरी रणनीति को पल भर में ध्वस्त कर दे। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें ईशान किशन की तो भारतीय क्रिकेट का यह विस्फोटक बल्लेबाज एक बार फिर सुर्खियों में है। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी, बेखौफ अंदाज और मैच का रुख पलट देने वाली क्षमता के कारण ईशान किशन लगातार चर्चा का विषय बने हुए हैं। जब भी वह मैदान पर उतरते हैं, विरोधी टीम के गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नज़र डालें तो उन्होंने भारत के लिए अब तक 55 मुकाबले खेले हैं और 608 रन बनाए हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 103 रन है, जबकि उनका बल्लेबाजी औसत 30 का है। यह आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि ईशान केवल तेज शुरुआत करने वाले बल्लेबाज ही नहीं बल्कि ज़रूरत पड़ने पर लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने का भी दम रखते हैं। न्यूज़ विश्लेषण की नज़र से देखें तो भारतीय टीम में उनकी मौजूदगी शीर्ष क्रम को अतिरिक्त मजबूती देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत तेज रन गति से बल्लेबाजी करना और शुरुआती ओवरों में विपक्षी गेंदबाजों की लय बिगाड़ देना है। कई मौक़ों पर उन्होंने अपने दमदार शॉट से मैच का पूरा माहौल बदल दिया है और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। हालांकि बीच के कुछ समय में उन्हें उतार चढ़ाव का सामना भी करना पड़ा, लेकिन हर बार उन्होंने वापसी की मजबूत इच्छा दिखाई है। यही जज्बा उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि ईशान किशन अपनी लय इसी तरह बरकरार रखते हैं तो आने वाले बड़े टूर्नामेंटों में वह भारतीय टीम के सबसे अहम बल्लेबाजों में शामिल हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 3 ऑलराउंडर खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिसमें पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में तो यह ऐसा नाम है जो भारतीय क्रिकेट में लगातार अपनी पहचान मजबूत करता जा रहा है।
नीतीश कुमार रेड्डी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। जब भी टीम को मुश्किल समय में किसी योद्धा की जरूरत होती है, तब यह खिलाड़ी पूरे जोश और जुनून के साथ मैदान पर उतरता है। अभी तक इन्होंने भारतीय टीम के लिए कुल 4 मुकाबले खेले हैं, जिनमें 90 रन बनाकर अपनी उपयोगिता साबित की है। इनका सर्वोच्च स्कोर 74 रन है, जो ये दिखाता है कि इनके अंदर लंबी और जिम्मेदार पारी खेलने की पूरी क्षमता मौजूद है। अगर इनके औसत की बात करें तो ये 45 का शानदार औसत रखते हैं, जो किसी भी युवा खिलाड़ी के लिए बेहद प्रभावशाली माना जाता है। लेकिन अब असली लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हर मुकाबला एक नई परीक्षा लेकर आता है। विरोधी टीम के गेंदबाज इन्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर नीतीश कुमार रेड्डी अपने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और गेंद से भी सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखते हैं, तो वह किसी भी विरोधी टीम की रणनीति को पूरी तरह तहस-नहस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद ऑलराउंडरों में शामिल हार्दिक पांड्या एक बार फिर सुर्खियों में हैं। जब भी टीम इंडिया मुश्किल हालात में फंसती है, तब हार्दिक अपने बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले का रुख बदलने का दम रखते हैं। यही वजह है कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का सबसे खतरनाक और प्रभावशाली ऑलराउंडर माना जाता है। अगर उनके टी20 करियर पर नज़र डालें तो उन्होंने अब तक कुल 138 मुकाबले खेले हैं और 228 रन बनाकर अपनी उपयोगिता कई बार साबित की है। उनकी बल्लेबाजी का औसत 30 का रहा है, जबकि स्ट्राइक रेट 71 का बताया गया है। हालांकि आधिकारिक रिकॉर्ड इससे अलग हो सकते हैं, लेकिन आपके दिए गए आंकड़ों के अनुसार भी ये प्रदर्शन दर्शाता है कि हार्दिक बड़े मौकों के खिलाड़ी हैं। बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी तेज गेंदबाजी विरोधी बल्लेबाजों के लिए हमेशा चुनौती बनती है और डेथ ओवरों में उनकी सटीक लाइन और लेंथ टीम इंडिया की सबसे संगीत बड़ी ताकत मानी जाती है। क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि हार्दिक की मौजूदगी से भारतीय टीम का संतुलन कई गुना मजबूत हो जाता है, क्योंकि वह अकेले दम पर मैच का पासा पलटने की क्षमता रखते हैं। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले मुकाबले पर टिकी हुई हैं, जहां उनसे एक बार फिर विस्फोटक बल्लेबाजी और धारदार गेंदबाजी की उम्मीद की जा रही है। यदि हार्दिक अपने अनुभव और आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरते हैं तो विपक्षी टीम के लिए उन्हें रोकना आसान नहीं होगा। यही कारण है कि यह मुकाबला केवल एक साधारण मैच नहीं, बल्कि हार्दिक पांड्या के प्रदर्शन की बड़ी परीक्षा भी माना जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में कुल 2 स्पिन गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहले नंबर पर स्पिन गेंदबाज कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें कुलदीप यादव की, तो ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जब भी भारतीय टीम को सबसे मुश्किल समय में विकेट की जरूरत पड़ती है, तब कुलदीप यादव अपनी घातक फिरकी से मैच का पूरा रुख बदल देते हैं। उनकी गेंदबाजी में ऐसा जादू है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनकी चालाकी के सामने पूरी तरह बेबस दिखाई देता है। अगर उनके टी20 अंतर्राष्ट्रीय करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए कुल 54 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में शानदार 95 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट लेना रहा है, जो ये साबित करता है कि जब कुलदीप अपनी लय में होते हैं तब विपक्षी टीम के बल्लेबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं रहता। अगर उनकी गेंदबाजी औसत की बात करें तो वह केवल 14 की है, जो किसी भी विश्वस्तरीय स्पिनर के लिए बेहद शानदार मानी जाती है। उनकी कलाई से निकलने वाली हर गेंद बल्लेबाज के लिए एक नई पहेली बन जाती है, और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाज भी उनके सामने संभलकर खेलना पसंद करते हैं। अब एक बार फिर सभी की निगाहें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी20 संगीत सीरीज पर टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि सम्मान और दबदबे की जंग भी होने वाला है। इसके बाद दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरे स्पिन गेंदबाज के रूप में रवि बिश्नोई को शामिल किया गया है। दोस्तों, अगर बात करें रवि बिश्नोई की, तो ये सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि विरोधी बल्लेबाजों के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। जब भी रवि बिश्नोई गेंद हाथ में लेकर मैदान पर उतरते हैं तो उनकी फिरकी बल्लेबाजों की समझ और आत्मविश्वास दोनों को हिला देती है। उनकी तेज सोच, सटीक लाइन और शानदार नियंत्रण उन्हें भारतीय टीम का बेहद भरोसेमंद स्पिनर बनाता है। अगर इनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने भारतीय टीम के लिए कुल 49 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 67 विकेट अपने नाम किए हैं। इनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 13 रन देकर 4 विकेट लेना रहा है, जो ये साबित करता है कि मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियों में भी रवि बिश्नोई मैच का रुख पलटने संगीत की ताकत रखते हैं। अगर इनके औसत की बात करें तो वह 21 का है, जो एक शानदार गेंदबाज की पहचान माना जाता है। रवि बिश्नोई की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह बल्लेबाजों को अपनी चालाक गेंदों से लगातार भ्रमित करते हैं और उन्हें खुलकर खेलने का कोई मौका नहीं देते। उनकी हर गेंद एक नई चुनौती बनकर सामने आती है, और यही वजह है कि बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी उनके सामने संभलकर खेलने को मजबूर हो जाता है। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज पर टिकी हुई हैं, जहां रवि बिश्नोई से एक बार फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी।
अगर उन्होंने अपनी लय बरकरार रखी तो ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए रन बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं दोस्तों इसके बाद इस स्क्वाड में कुल 3 तेज गेंदबाजों को भी शामिल किया गया है, जिसमें पहले तेज गेंदबाज के रूप में एक बार फिर अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें अर्शदीप सिंह की तो ये नाम सिर्फ एक गेंदबाज का नहीं बल्कि भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी की सबसे खतरनाक पहचान बन चुका है। जब भी अर्शदीप सिंह नई गेंद लेकर मैदान में उतरते हैं, सामने खड़े बल्लेबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं क्योंकि उनकी रफ्तार, सटीक लाइन और घातक स्विंग किसी भी बल्लेबाजी क्रम को पल भर में तहस नहस करने का दम रखती है। अगर इनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो इन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक कुल 91 मुकाबले खेले हैं और शानदार प्रदर्शन करते हुए 135 विकेट अपने नाम किए हैं। यही नहीं, इनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 51 रन देकर 5 विकेट लेने का रहा है, जिसने विरोधी टीम को पूरी तरह घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। अगर इनके गेंदबाजी औसत की बात करें तो वह सिर्फ 18 का है, जो ये साबित करता है कि अर्शदीप सिंह हर मुकाबले में विरोधी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाकर रखते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वह पावर प्ले में विकेट निकालने के साथ साथ डेथ ओवरों में भी सटीक यॉर्कर और धारदार गेंदों से मैच का पूरा रुख बदल देते हैं। यही वजह है कि विरोधी बल्लेबाज उनके सामने खुलकर शॉट खेलने से पहले कई बार सोचते हैं। अब सभी क्रिकेट प्रेमियों की नज़रें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज पर टिकी हुई है क्योंकि यह मुकाबला आसान बिल्कुल नहीं होने वाला। ऑस्ट्रेलिया की मजबूत बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की आग उगलती गेंदबाजी संगीत के बीच जबरदस्त जंग देखने को मिलेगी। अगर अर्शदीप अपनी लय में रहे तो वह अकेले दम पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजी क्रम को बिखेर सकते हैं और भारत को शानदार जीत दिलाने में सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं। अब इंतजार सिर्फ उस रोमांचक मुकाबले का है जहां अर्शदीप सिंह अपनी गेंदों से फिर एक बार मैदान में तूफान मचाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएंगे। इसके बाद दोस्तों दूसरे तेज गेंदबाज के रूप में तेज गेंदबाजों में से एक मयंक यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें टीम इंडिया के सबसे खतरनाक युवा तेज गेंदबाज मयंक यादव की तो यकीन मानिए ये खिलाड़ी इस समय भारतीय क्रिकेट का सबसे बड़ा हथियार बनकर उभर रहा है। अपनी रफ्तार भरी आग उगलती गेंदबाजी से मयंक यादव बड़े से बड़े बल्लेबाज के आत्मविश्वास को हिला देने का दम रखते हैं। जब ये गेंद हाथ में लेकर दौड़ते हैं तो सामने खड़े बल्लेबाज के चेहरे पर दबाव साफ दिखाई देता है क्योंकि उनकी तेज गति और सटीक लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। हाल ही में समाप्त हुई जिम्बाब्वे के संगीत खिलाफ टी20 सीरीज में भी मयंक यादव ने अपनी घातक गेंदबाजी से सभी का दिल जीत लिया और पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ तेज गेंदबाज ही नहीं बल्कि मैच का रुख अकेले बदलने वाले खिलाड़ी भी हैं। हर मुकाबले में उन्होंने नई गेंद से विपक्षी टीम पर दबाव बनाया और बीच के ओवरों में भी लगातार विकेट निकालकर टीम इंडिया को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी रफ्तार के सामने बल्लेबाज खुलकर शॉट खेलने से बचते नजर आए और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर उनके अब तक के अंतर्राष्ट्रीय टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारत के लिए कुल 5 मुकाबले खेले हैं और इन 5 मैचों में 11 विकेट अपने नाम करके अपनी प्रतिभा का शानदार परिचय दिया है। इसके बाद दोस्तों तीसरे तेज गेंदबाज के रूप में प्रिंस यादव को शामिल किया गया है। दोस्तों अगर बात करें प्रिंस यादव की तो ये नाम अब धीरे धीरे भारतीय क्रिकेट में एक ऐसे तेज गेंदबाज के संगीत रूप में उभर रहा है जो अपनी रफ्तार, धारदार लाइन लेंथ और आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजों के हौसले पस्त करने का दम रखता है। मैदान पर उतरते ही उनका इरादा सिर्फ गेंद फेंकना नहीं बल्कि विरोधी बल्लेबाजों पर पूरी तरह हावी होना होता है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने भारतीय टीम के लिए अब तक कुल 6 मुकाबले खेले हैं और इन मुकाबलों में 9 विकेट अपने नाम किए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 22 रन देकर 3 विकेट हासिल करना रहा है, जो ये साबित करता है कि मुश्किल परिस्थितियों में भी वह मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। अगर उनकी औसत की बात करें तो वह केवल 19 की है, जो किसी भी युवा तेज गेंदबाज के लिए बेहद प्रभावशाली मानी जाती है। तो दोस्तों दूसरे टी20 के लिए आपको ये स्क्वाड 11 कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं।